काल आने वाला है, काल आने वाला है, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। आइए यहाँ से, यहाँ पर एक नौकर कहता है, रक्षक दल का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी गुजार पर यहाँ आने के लिए, ऐसा मैडम मो कहती हैं। गुजुलान अपने जांबाज रक्षकों के लिए बहुत माना गया है। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हेड मो कहते हैं। मैडम मो, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम आज से ही पहरेदारी का काम शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, अंधेरा हो जाने के बाद आप लोग अपने कमरे से बाहर नहीं आएंगे। एक लान शिष्य कहता है। जी जी ज़रूर, शुक्रिया। आप लोग चलिए इस तरफ। तुमने सुना शियाओ, चाची ने लान दल रक्षकों को बुला लिया है और इसकी खबर पूरे राज्य में फैल चुकी है, ऐसा एक लड़की कहती है। हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। आशा है कि सब जल्दी ठीक हो जाए, दूसरी लड़की कहती है। हाँ, और मैंने भी सुना है कि लान क्लान के हंगवनजुन भी आए हैं, एक लड़का ब्लश करते हुए कहता है। जोशु, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही हंगवनजुन है जिस पर काल का साया है। मैंने सुना है कि जब वह ओमेगा की तरह प्रदर्शित हुआ था, तब जिन क्लान के सेक्ट लीडर ने अपने छोटे बेटे का रिश्ता उसके लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में उनका वह बेटा अचानक से मर गया और तब से लेकर आज तक कभी भी किसी और ने हंगवनजुन के लिए रिश्ता नहीं भेजा। मुझे नहीं लगता कि यह सब सच है। हंगवनजुन बहुत ताकतवर हैं, एक अल्फा से भी ज्यादा, इसलिए लोग उनसे। एक लड़का कहता है। ठीक है, फिर तुम्हारा रिश्ता हंगवनजुन के लिए पहुंचा देते हैं, भले ही तुम मर ही क्यों न जाओ। वह लड़की अकड़ कर कहती है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, हंगवनजुन से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। वह लड़का झिझकते हुए कहता है। वहीं नौकरों के बीच भी यही बात चल रही थी। मैंने सुना है कि महल में जो 2 मौतें हुई थीं और लाशों को देखकर वैद्य ने कहा था ना कि वह तो काला जादू है, इसीलिए मैडम मो ने लान रक्षकों को बुलाया है। एक नौकर कहता है। फिर दूसरा नौकर इस बात पर कहता है कि अरे, मैंने तो यह भी सुना है कि मैडम मो को शक है कि काली शक्तियों के राक्षस हम पर हमला करने वाले हैं। जब मैंने सुना कि लान रक्षक आ रहे हैं तो मेरी जान में जान आ गई, नहीं तो मैं तो भागने की सोच रहा था। अरे, मैंने तो सुना है कि हंगवनजुन भी आएंगे और मैंने उनके बेटे को भी देखा है आज सम्मेलन कक्ष में। क्या नाम है उसका, मैं तो भूल ही गया। अरे हाँ, लान शीजुई। अरे, पर मैंने तो सुना है कि हंगवनजुन की शादी नहीं हुई। हाँ, उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुमने वह भविष्यवाणी तो सुनी ही होगी। कहा जाता है कि उन पर काल का साया है। उनकी शादी की उम्र तो कब की निकल गई, लेकिन उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो, वे तो अब भी बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ ओमेगा की शादी 16 में ही हो जाती है और उस हिसाब से तो उनकी उम्र निकल चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी उम्र 29 से 30 साल तो होगी ही। लेकिन अब भी अगर उनकी शादी हुई तो मुझे यकीन है कि वे बच्चों से एक पूरा घर भर सकते हैं। अरे, लेकिन उस भविष्यवाणी को कोई भूल नहीं सकता। और हमें क्या पता, अगर वो सब सच हुआ तो।